नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में होने वाले निवेशकों के कुंभ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का काउंटडाउन शुरू। कल से मेहमान जयपुर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल प्रदेश के 39 जिलों में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस का राष्ट्रीय समारोह कल जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और प्रदेश में सोमवार से कई स्थानों पर तेज सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना। सीकर और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी जयपुर में होने जा रहे निवेशकों के कुंभ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 9 से 11 दिसंबर तक सीतापुरा के जेईसीसी में होने जा रहे इस महा आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस निवेश सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही समिट में कई केंद्रीय मंत्री और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। इस सम्मेलन में कुल 12 सत्र होंगे। इनमें देश विदेश के निवेशक, उद्योगपति और कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कई महीनों से प्रयास किए जा रहे हैं। इस समिट के लिए ऊर्जा, पर्यटन और खनिज सहित विभिन्न क्षेत्रों में 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ऊर्जा, निर्यात, खनिज, पर्यटन, एमएसएमई सहित 9 नीतियां जारी की हैं। वहीं 10 दिनों तक हर दिन एक नया संकल्प लेने की पहल की है। समिट में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही 7 देशों यूके, कोरिया, जापान, यूएई, सिंगापुर, कतर और सऊदी अरब की विशेष भागीदारी रहेगी। सम्मेलन में पर्यटन पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश दुनिया की पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि समिट की मेजबानी के लिए गुलाबी नगर जयपुर पूरी तरह से तैयार है। देश विदेश से निवेशकों को आकर्षित करने, प्रदेश की आर्थिक प्रगति को गति देने तथा रोजगार बढ़ाने के लिए होने जा रहा राइजिंग राजस्थान सम्मेलन कई मायनों में अनूठा रहेगा। इसमें विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक छटा का सुंदर सामंजस्य दिखाई देगा। सम्मेलन के लिए मेहमानों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। समिट को यादगार बनाने के लिए शहर की प्रमुख इमारतों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख चौराहों को खास तौर पर सजाया गया है। मेहमानों के स्वागत के लिए पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। समिट के मद्देनजर पूरे शहर में यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश भर में तपेदिक यानी टीबी के मामलों से निपटने के लिए 100 दिन के अभियान की आज शुरुआत की। हरियाणा के पंचकुला से शुरू हुआ ये अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इधर प्रदेश में जयपुर के एसएमएस अस्पताल के अकादमिक सभागार में आयोजित सम्मेलन में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान राज्य के 5 जिलों बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों में चलाया जाएगा। इसके तहत 100 दिन तक क्षय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने इस मौके पर कहा कि ये अभियान देश और प्रदेश को टीबी मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 3.5 महीनों तक प्रदेश भर में सघन सर्वे किया जाएगा। इसमें रोगियों की पहचान कर उनका उपचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस विशेष अभियान से तपेदिक के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत होने की संभावना जताई है। उन्होंने सभी से तपेदिक बीमारी को खत्म करने के लिए अपना योगदान देने की अपील की है। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान कल से शुरू होगा। इसके तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इससे पहले प्रदेश में आज झालावाड़ सहित विभिन्न स्थानों पर जागरूकता रैली का आयोजन कर इस महाअभियान का प्रचार प्रसार किया गया। अभियान के तहत 39 जिलों में 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण परियोजना निदेशक ने बताया कि 87 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 46,887 बूथ बनाए गए हैं। अभियान के लिए 60,000 दल लगाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति में दिव्यांग जन की अभिन्न भूमिका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। श्री बिरला गुड़गांव में 11वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी और राष्ट्रीय एम्बिलिम्पिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन के अंदर असीम क्षमता और लगन होती है। उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से आग्रह किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में दिव्यांगों के हुनर को उचित मंच देने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में भी 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री शाह कल सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि पहली बार बीएसएफ के स्थापना दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जोधपुर में होने जा रहा है। समारोह में बीएसएफ के देश भर के फ्रंटियर मुख्यालयों के जवान हिस्सा लेंगे। कल बीएसएफ के 60वें स्थापना की परेड सिर्फ हेडक्वार्टर में जोधपुर में हो रही है। इसके अंदर लगभग 800 से ज्यादा तो हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो सारे दस्ते हैं, तमाम कैमल, डॉग्स, हॉर्सेस, वो भी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके और इस फंक्शन के दौरान हमारे जिन लोगों ने वीरता के कार्य किए हैं उनको जो मेडल्स प्रदान करते हैं वो मेडल्स प्रदान किए जाएंगे और बाकी इसके कई सारे शोज होंगे। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन देश के सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मान देने का दिन है। उन्होंने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान देने का आग्रह किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और धैर्य तथा बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और योगदान को याद करने का दिन है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें यह संदेश और साथ ही यह अवसर भी देता है कि हम सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं अथवा उनका जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार अपने स्तर पर हर वह कदम उठा रही है जो कदम उठाने चाहिए। रक्षा मंत्री ने भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सेना की सराहना की और सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का आग्रह किया। 7 दिसंबर 1949 से देश सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में विंटेज जीप रैली निकाली गई और अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि
श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाड़मेर और भरतपुर में पूर्व सैनिकों तथा वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। वहीं जालौर में साइकिल रैली निकाली गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे नौकरियों के पीछे भागने की बजाय रोजगार देने वाले बने। श्री बागड़े आज जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र होते हैं और जीने की राह दिखाते हैं। यहाँ युवाओं में उद्यमिता की प्रवृत्ति विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने राष्ट्र प्रथम है की सोच के साथ विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। प्रदेश में सोमवार से कई स्थानों पर तेज सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में शीतलहर भी चलने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में सर्दी का असर बढ़ गया है। सीकर और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में 5.6, पिलानी में 6.3, अलवर में 6.6 और जालौर तथा करौली में 7.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सोमवार से शेखावाटी और प्रदेश के उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने के आसार हैं। अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है और इसके प्रभाव से उत्तरी भागों में कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश 7-8 दिसंबर को देखने को मिलेगी। राजस्थान में हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन 9-10 दिसंबर से इस सिस्टम के गुजरने के बाद एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव शुरू होगा और शेखावाटी क्षेत्र और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। यानी कि कोल्ड वेव का पहला स्पेल 10 दिसंबर से राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं शुरू होने की संभावना है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का परिसर आज फूलों की खुशबू से महक उठा। विश्वविद्यालय में आज से 3 दिन की गुलदाउदी फूल प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और सांसद मंजू शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के फूलों की सजावट के तरीके और नई कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी के अंतिम दिन 9 दिसंबर को पौधों की बिक्री भी की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में होने वाले निवेशकों के कुंभ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का काउंटडाउन शुरू। कल से मेहमान जयपुर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल प्रदेश के 39 जिलों में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस का राष्ट्रीय समारोह कल जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और प्रदेश में सोमवार से कई स्थानों पर तेज सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना। सीकर और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।